हनुमान बेनीवाल बहुत शुरू पहले बोले थे, लोग आरोप लगाए थे हनुमान बेनीवाल पर कि वो तो भैया बैठे इसीलिए कि उनको पता है कि रद्द होगी और मेरा नाम हो जाएगा। बताइए सर, आज सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा पार्टियों में, बताओ तो बताइए। कई लोगों के घर पटाखे छूट रहे हैं, यहाँ पर तो पटाखे छूट रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर आज शायद खाना नहीं बनेगा, बहुत रोएंगे लोग, बहुत दुखी होंगे। 100 लोग पाकिस्तान से आते हैं, उनमें 10 ईमानदार आ जाएंगे, 90 आतंकवादी आ जाएंगे, तो क्या 10 को गिरफ्तार नहीं करोगे आप? अच्छा, हनुमान बेनीवाल से आप में से किसी की बात हुई? नेताजी फोन पे की क्या भैया? फोन पे काका जी? हमारे से नहीं, दूसरे बंदों से बात हुई। किससे बात हुई है बता दीजिए। अब सारे थोड़ी बता देंगे, हमारे राज की बात आपको पूरी थोड़ी बता देंगे। अब देखिए, ये हनुमान बेनीवाल है, अभी तो आपके सामने नहीं आए, पर सुनिए अब आ गए शहीद स्मारक पर। ये नागौर में है, इनको पता चला भैया ऐसा ही भर्ती रद्द हो गया है। काका जी, आज किरोड़ी लाल मीणा जी खुश होंगे कि गम में होंगे? किरोड़ी लाल जी खुश तो होंगे, क्योंकि उनका भी पायलट साहब, डोटासरा जी का और गहलोत जी का समझ आया। पायलट साहब दुखी क्यों होंगे? पायलट साहब इसलिए दुखी होंगे कि उन्होंने हनुमान जी आपको जानते हैं? जानकारी का मेरा कोई वो इच्छा भी नहीं है कि मैं उनसे जानकारी करूं। आप में से कोई बता सकता है, कोई जानता है कि सबसे पहले किसने फोन करके हनुमान जी को बताया अरे सर हो गया? गजब गजब करते हैं भैया नेताजी को। सुनिए क्या बोले भैया, इधर आओ। ऐसा रिएक्शन सुनिए भैया, हमारे बोल रहे हैं कि साइड से मैडम जो आवाज सुनाई दी आपको, ऐसा ही रिएक्शन भी था। ये सरकार का रिएक्शन भी यही था। ऐसे बटाका बोल गए हनुमान बेनीवाल जी, चाहे वसुंधरा जी हो, गहलोत जी हो या भजन जी हो, इनके तो भजन बुलवाए अब की बार हमने। आज भजन लाल जी सरकार के नीचे ये लगाए हैं, मन का जीत्या जीत और मन का हार्या हार, ऐसा ही भर्ती रद्द करवा की मेहनत होगी भैया साकार। आज सभी देख रहे हैं पटाखे छूट रहे हैं भैया, कोई गाने गा रहा है, कोई नाच रहा है। आपने देखा कि आज क्या हुआ? आज वो हुआ जो राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा था। क्या था? ऐसा ही भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भैया आज ऐसा ही भर्ती रद्द हो गई है। अब आज यहाँ पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई है, और जो एसआई के पेपर के बच्चे थे, जो आप कहते रहते थे, सब कहते रहते कहाँ है मैडम, कहाँ है मैडम, वो सब भी आज आ गए। तो आइए आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक एक करके, क्योंकि बाकी लोगों को तो आपने देख लिया होगा। मेरा हमेशा कोशिश होता है कि मैं आम जन से बात करके आपको बताऊं, जो आम छात्र हैं उनसे बात करके बताऊं। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भैया से ही सबसे पहले बात करते हैं, क्या बोलेंगे आज हो गया है, किसको क्रेडिट देंगे भैया? क्रेडिट तो एक को ही जाएगा, हनुमान जी बेनीवाल लड़ रहे थे ना 126 दिन तक, कोई नेता आके यहाँ ये भी नहीं पूछा कि जिंदा हो या नहीं हो। पर न्याय तो न्यायपालिका ने दिया। तो न्यायपालिका ने, मैम हमारा आंदोलन भी तो चल रहा था, न्यायपालिका आंदोलन भी तो देखती है कि इसके खिलाफ कितने विरुद्ध है, इसके कितने समर्थन में है। न्यायपालिका सब कुछ देख कर निर्णय लेता है। ऐसा लगता है कि हमारे नेताजी कूच करने वाले थे दिल्ली, कहीं उसके डर से? तो वो भी हो सकता है सरकार में एक डर हो, और उन्होंने भी सिफारिश कर दी हो कहीं, मतलब सरकार ने भी सिफारिश कर दी हो। डर है, नेताजी का डर है। हाँ डर है, नेताजी का डर दिखता है उनको। देखिए ये हनुमान बेनीवाल के फैंस हैं और आरएलपी के कार्यकर्ता भी सब। भैया आप सब लोग बात करेंगे? वेरी गुड। मैं इसीलिए कह रही हूँ आपसे, बाकी लोगों की तो आपने सुन ली होगी, उनकी सुनिए। जो भीड़ बनकर यहाँ पर भैया लोग हमारे इकट्ठा होते हैं, वो क्या सोचते हैं? क्या लगता है, जितने दिन में आया उतने दिन सफल हो गया? नहीं, इसको होना ही था एक्चुअली। ये इसमें 3-4 फैक्टर काम कर रहे थे। एक तो सरकार को लग गया था कि अगर इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, जो कि उनका मुद्दा था चुनाव से पहले, तो वही चीज़ उनके सिर पर पड़ती। दूसरा ये भी था इसमें कि जो गलत कैंडिडेट है वो आज नहीं तो मतलब एक समय के बाद में ब्यूरोक्रेसी में या पुलिस व्यवस्था में। कितने थे टोटल, कितने बच्चे थे? 800 के करीब जो पास हुए, 859। मैं मानता हूँ कि उसमें से लगभग 70-80% तक फर्जी कैंडिडेट थे उसमें 70-80 का मतलब समझ रहे हैं भैया? हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर है उनके। आप चाहे मॉक इंटरव्यूज देख लीजिए, 400 से भी ज्यादा सरकार बता रही है। कम से कम 50% डेटा तो सरकार दे रही है, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल जो माननीय मंत्री जी है सरकार में, इन्हीं की सरकार में है, वो बोल रहे हैं कि 50% तो कम से कम। अच्छा आपसे एक सवाल करती हूँ, एक बात बताइए। सब कह रहे हैं कि ये हनुमान बेनीवाल बहुत शुरू पहले बोले थे, लोग आरोप लगाए थे हनुमान बेनीवाल पर कि वो तो भैया बैठे इसीलिए कि उनको पता है कि रद्द होगी और मेरा नाम हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई नेता धरती पर मतलब नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया, मानते हैं? बिल्कुल उनका योगदान बहुत ही मैं मानता हूँ कि अविस्मरणीय रहना चाहिए। थोड़ा बहुत ये इसमें हनुमान जी का और किरोड़ी लाल जी का दोनों का योगदान बहुत अच्छा रहा। हालांकि किरोड़ी लाल जी का चाहे गवर्नमेंट वाला फैक्टर रहे, उस गवर्नमेंट में रहने का कारण रहा हो या कुछ और रहे, वो कहीं ना कहीं पीछे रहे, लेकिन दोनों का योगदान बहुत उन्होंने धरातल पर उतर कार्य किया है। और इसमें जो हनुमान जी का जो योगदान है, जिसमें लेटेस्ट कुछ महीनों का जो कार्य किया उन्होंने, वो बहुत हार्डवर्क किया और काबिल तारीफ है, मैं उसको मानता हूँ। जो सवाल एक फैक्टर मैं कहना चाहूँगा, एक फैक्टर ये है कि उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो या तो किसी गवर्नमेंट सर्विस में थे, वहाँ
से आए हैं या कुछ जिनाइन कैंडिडेट थे, उनके साथ भी सरकार को, या जैसे बिनवाल साहब ने भी कहा था कि उनके साथ हम कुछ करेंगे, वो एक फैक्टर है, उस पर काम करना चाहिए। और कुछ ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चाहे जैसे 859 लोग थे, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, उसमें से अगर एक भी जिनाइन कैंडिडेट है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का मैं सुनिए, बहुत खुशी की बात है, ये मुद्दा मैं उठाने वाली थी, भैया ने पहले आंसर दे दिया। ये यहाँ की खासियत है जो लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक बात बताइए, इनसे भी ये सवाल किया था, आपसे भी पूछ लेती हूँ। लोग कह रहे थे कि अरे भैया कुछ नहीं, ये तो ऐसा ही भर्ती तो रद्दी होने वाला था, तो हनुमान जी बैठ गए कि अपना नाम हो जाएगा। ये देखिए, नाम करने के लिए आदमी 100 घंटे बैठ सकता है, 200 घंटे बैठ सकता है, 2 दिन 5 दिन 10 दिन बैठ सकता है नाम करने के लिए, लेकिन 4.25 महीने ये बड़ा टाइम हो जाता है। अगर कोई नौकरी करने वाला 4.25 महीने नौकरी करेगा, 1 लाख रुपए तो कम से कम उसकी सैलरी होगी ना, तो 20-20 हज़ार भी सैलरी होगी तो 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो ये बड़ा संघर्ष है, नाम की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी कि जो 600-700 फर्जी थानेदार अगर राजस्थान के थानों में चले जाएंगे। बताइए सर, आज सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? पार्टियों में बताओ तो बताइए। कांग्रेस और लोग बता, अच्छा सबसे पहले कांग्रेस का नाम है, कौन? गहलोत जी, क्योंकि उनके हाथ में था कि पेपर उनके राज में लीक हुआ, तो ये पेपर को रद्द, ये भर्ती को रद्द करना चाहिए पहला। हाँ, सेकंड नंबर पे भजनलाल जी, भाजपा सरकार, क्योंकि उनके पास मौका था सेकेंडरी कि गहलोत जी ने जो गलती की उसको सुधारे और एक ऐसा मैसेज दे कि देखिए हम राम की बात करने वाला, राम के जैसा कार्य करते हैं, लेकिन उन्होंने राम के जैसा कार्य नहीं किया। थर्ड पे निराश होने की बात कर रहे हो ना आप, थर्ड पे तो निराश वो लोग होंगे जो पेपर चोर के 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे के ऐसा ही बन के बड़े रिश्तेदारी कर ली थी उन्होंने, अच्छी लड़कियों से रिश्तेदारी हो गई थी, शादी होने वाली थी। फर्जी पिलर के ऊपर बिल्डिंग बनाओगे तो आज जैसे गिरी वैसे गिर जाएगी, आज गिरा दी। माननीय न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, शानदार जीत है, बहुत ज़्यादा हम खुश हैं। अच्छा, एक सवाल आज सबसे करूंगी क्योंकि आप लोग शायद उनको भूल गए, उन पर बात नहीं करें, मेरी ध्यान से सुनिएगा बात। यहाँ पर भी सब मान रहे हैं कि 70% भैया गलत थे, तो 30% लोग ईमानदार भी थे। सुनिएगा मेरी बात, आज कई लोगों के घर पटाखे छूट रहे हैं, यहाँ पर तो पटाखे छूट रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर आज शायद खाना नहीं बनेगा, बहुत रोएंगे लोग, बहुत दुखी होंगे। क्यों? बात बता देती हूँ। मैं गई थी लोगों के पास, SI भर्ती में जो ईमानदारी से पास हुए, वहाँ पर एक लड़की बड़ा रो रही थी, मुझे आज भी याद है। उसके 5 बहनें, एक भाई की लगी तो पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में उन्होंने मिठाई बंटवा दी कि मेरा भाई बनेगा थानेदार, पर अब तो नहीं बनेगा थानेदार। तो आज कितने लोग ईमानदारी वाले दुखी होंगे, उनके लिए आप सब क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये जो ईमानदार लोग हैं वो दुखी हो, वो आप सरकार को कोसो कि ऐसा प्रदेश, ऐसा देश, ऐसे हाँ गहलोत सरकार ऐसा प्रदेश बन गया है कि आप सोचिए, अगर 100 लोग पाकिस्तान से आते हैं, उनमें 10 ईमानदार आ जाएंगे, 90 आतंकवादी आ जाएंगे, तो क्या 10 को गिरफ्तार नहीं करोगे आप? क्या 10 के चक्कर में आप आतंकवादियों से बाकी का पूरे देश का माहौल खराब करवा दोगे आप? तो यही स्थिति थी। अगर उनको बचाते तो ये फर्जी थानेदार थानों में जाके राजस्थान की कानून व्यवस्था बहुत खराब कर देते, प्रदेश को बहुत खराब कर देते। तो 30% आप सही हो। लोगों को क्या बोलेंगे जो 30%? 30% को ये कहूँगा कि आप कोसो कि क्या सरकार को, गहलोत सरकार को कोसो, उनको कोसो कि क्या व्यवस्था कर दिया आपने कि हम जिस भर्ती के अंदर भर्ती हुए थे उसमें 70% फर्जी थे, हम ईमानदार थे, लेकिन 70% फर्जी क्यों थे? 70% को पेपर क्यों मिला? आप हमारी नौकरी खाई, हमारी नौकरी के खाने के जिम्मेदार गहलोत सरकार, भजनलाल सरकार हो आप। क्या बात काका जी, ये बड़े हैं, सुनिए, ये भी किसी के पिता हैं, इसलिए बहुत अच्छे से जवाब देंगे। आज उनके पिताओं को क्या बोलेंगे जो लड़के आज दुखी होंगे कि ट्रेनिंग की मैंने 2021 में चला गया था, अभी तक ट्रेनिंग किया, अब अचानक पता चलता है कि भैया मैं तो थानेदार बन ही नहीं रहा हूँ। जो बेईमानी से बने थे वो तो अच्छा हुआ, उनका तो अच्छा हुआ। जो उनमें कोई ईमानदार है तो उनको सरकार भी कुछ सहयोग करे, सरकार कुछ भी कर सकती है, उनके पास में एजेंसियाँ हैं बहुत है, कोई टेस्ट वगैरह लेके कहीं डेपुटेशन पे कहीं पर भी करके नौकरी लगा सकते हैं। और अगर वो बिल्कुल अगर प्योर है तो हिम्मत ना आ रहे, जैसे हम नहीं आ रहे, हम 4 महीने से लगातार इस आंदोलन को हवा दे रहे थे। तो वो क्या करें? वो मेहनत करें, दोबारा फिर कहीं, अगर थानेदार नहीं बनोगे तो आप सिपाही बनोगे, हवलदार बनोगे, पता नहीं IAS भी बन सकते हो। अगर ईमानदार है तो उसको डट करके मेहनत करना चाहिए और दोबारा कोई टेस्ट फाइट करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, हनुमान बेनीवाल से आप में से किसी की बात हुई? हाँ हुई थी, नेताजी से। हुई थी नेताजी से बात? हाँ। तो नेताजी का पहला रिएक्शन बता दीजिए एक बार जरा। नेताजी फोन का पे की क्या भैया? फोन पे काका जी? हमारे से नहीं, दूसरे बंदों से बात हुई। किससे बात हुई है बता दीजिए। अब सारे थोड़ी बता देंगे, हमारे राज की बात आपको पूरी थोड़ी बता देंगे। ओ काका जी, ऐसे मैंने आपको काका बोला और आप ऐसे कर रहे। मुझे बताइए कौन, अच्छा कौन कर सकता है ये? देखो, हमारा LP पार्टी का आदमी है, हम इतना जल्दी से किसी को रिएक्शन तो बता दीजिए।
दीजिए काका जी क्या रिएक्शन तो उनका वही है, मतलब कि और रिएक्शन वो देखो वो चल रहा है उधर, डांस चल रहा है ये अभी का ही है। हाँ ये चल रहा है नागौर के अंदर में है ना। अच्छा नागौर का है। हाँ। उनको पता चला कि भैया ऐसा हो गया तो खुश है। दिखाइए एक बार दिखाइए। अब देखिए ये हनुमान बेनीवाल है, अभी तो आपके सामने नहीं आए पर सुनिए अब आ गए शहीद स्मारक पर। ये नागौर में है, इनको पता चला भैया ऐसा ही भर्ती रद्द हो गया है तो हमारे नेताजी नाच रहे हैं, बच्चों को नचा रहे हैं और गाना शायद तेजा जी का ही होगा, मुझे जितना यकीन है। गजब है, दिख रहा है फैजल? अरे वाह, ये शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल को देख लिया है आपने। तेजा जी का अगर मतलब कि आदर्श मानना, मतलब कि अपने वचन को निभाना, तो नेताजी तेजा जी को इसलिए मानता है कि मैं जो भी वचन दूंगा उस वचन को निभाऊंगा। जैसे एसआई वाला हो गया, अभी नेताजी बार बार बोलता है कि मैं अग्निवीर खत्म कराऊंगा। इसलिए मैं कहती हूँ इन लोगों से बातचीत करनी चाहिए जो साइड में देखते रहते हैं सब। काका जी राम राम, क्या बोलेंगे काका जी? ये बोलेंगे आज राजस्थान में युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। माननीय न्यायालय ने वो काम किया है कि जो कोई नहीं कर सकता। काका जी आपके घर से कोई था क्या एसआई में? मेरे घर से खुद मेरे परिवार से कोई नहीं था, लेकिन मेरे रिश्तेदार में था। मेरे पढ़े हुए बच्चे थे, मेरे रिटायर्ड फेल हुए के पास, वो बिल्कुल पास हुए थे लेकिन इंटरव्यू में रह गए। इसलिए रह गए कि उनको भी पेपर मिल जाता तो वो भी टॉप में आते। तो काका जी आप इसीलिए तो खुश नहीं है कि अरे माँ का छोरा छोरी तो वो टाइम पर रह गया था? नहीं, तो अच्छा से नहीं हूँ, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के द्वारा जो लोग इसमें शामिल हुए थे उनको आज माननीय न्यायालय ने न्याय करके और उनको न्याय दिया है। और राजस्थान के बेरोजगारों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उस भ्रष्ट सरकार में तो आपके रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं वो भी आज खुश होंगे? सारे खुश हैं, रिश्तेदारों के बच्चे नहीं, हर गांव गरीब किसान का जो बच्चा है, जो मेहनती बच्चा है, उन सब के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। माननीय न्यायालय का और जो न्यायपालिका और संविधान का आज हमें पता चला है कि संविधान भी कोई चीज़ होती है। जिस प्रकार से उस भ्रष्टाचारी सरकार ने 5 साल तक गरीबों के बच्चों की मेहनत के साथ में। काका जी एक बात बताइए, लेकिन आप समझदार हैं, आपसे इसीलिए सवाल कर रही हूँ। एक बात बताइए, लेकिन जिनको पकड़ कर मगरमच्छों को मछलियों को लेकर गया वो जो काले लोग जो पेपर लीक करवा रहे थे मास्टरमाइंड, अब वो तो रद्द हो गया तो कहीं छूट कर बाहर आ गए? बिल्कुल नहीं छूटेंगे, उनके लिए भी हम न्याय लड़ेंगे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए पुलिस को मजबूर कर देंगे कि जो गुंडे थे, जो पेपर चोर थे, जिन्होंने पेपर लीक किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति के लोग जो इसमें शामिल थे उनको भी हम बेनकाब करेंगे। रीट का पेपर चोरी हुआ था, उसमें राजस्थान का शिक्षा मंत्री सीधा शामिल था। उस राजस्थान के शिक्षा मंत्री के परिवार में 4-4, 5-5 उसके रिश्तेदार में जो आरएस बन गए, उनके सबके पीछे। काका जी आप बड़े हैं, एक बात बोलूं, लेकिन बोलिए। उनकी बात तो आपने कर दी। उनको आज क्या बोलेंगे वो जरूर कैमरे में देखकर बताइएगा। मैं मिली थी उन लोगों से जो एसआई भर्ती को रद्द नहीं करवाना चाहते थे, पब्लिक आई थी वहाँ पर। एक लड़की बहुत फूट कर रो रही थी, कह रही थी कि हमारे घर से किसी और का हुआ नहीं, 5 बहनें हैं दीदी, एक लड़का मेरे भाई का जैसे ही हुआ पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दी। क्या बोलूं? उनके प्रति हमारी सहानुभूति है और परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि अब जो नई भर्ती होगी उनमें वो उतने ही मार्क्स से आएंगे, उसी रैंक से और जाकी उम्र चलेगी वाकई। उनके लिए माननीय कोर्ट ने दे दिया है और नहीं दिया तो हम उनके हक के लिए भी लड़ेंगे कि उनको सबको शामिल किया जाएगा। जो बच्चे पढ़ के हुए थे उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन उनके साथ में चोर चले गए थे। 700 के लगभग चोर थानेदार हो गए थे। और उससे पहले आरएस भर्ती में भी ये जो नकली आरएस एसडीएम जो पकड़े जा रहे हैं, ये इन लोगों के किए हुए जो कारनामे उनका परिणाम है। काका जी एक बात बोलती हूँ आपको, आज लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे बात हमारी सच्ची हुई भैया, बात हमारी सच्ची हुई। क्या कि सब कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल जी बैठे ही इसलिए हैं इसको रद्द करवाने कि उनको पता है कि रद्द हो जाएगी और अपना नाम हो जाएगा। बेनीवाल जी का जो संघर्ष है वो अपने आप में एक अलग तरह का संघर्ष है। जब सब लोगों ने मैदान छोड़ दिया, भाजपा ने मैदान छोड़ दिया और कांग्रेस तो पहले से उनसे अलग थी, उस समय बेनीवाल जी ने बीड़ा उठाया कि न्यायालय का फैसला यदि आता है तो ठीक है, अन्यथा हम सड़क पे लड़ेंगे। काका जी आज किरोड़ी लाल मीणा जी खुश होंगे कि गम में होंगे? किरोड़ी लाल जी खुश तो होंगे क्योंकि उनका भी ये किया हुआ है, लेकिन वो सरकार में दब गए। फिर अपने जो सरकार के उच्च पदस्थ लोग थे, मुख्यमंत्री जी थे, उनसे दब गए और किरोड़ी जी का भी योगदान रहा है। वरना मन में आज किरोड़ी जी खुश होंगे ऐसा बोल होंगे, खुश होंगे। अच्छा अभी मैं किसी को सुन रही थी, मंच से कोई बोल रहा था कि
आज कौन कौन दुखी होगा? गहलोत साहब, पायलट साहब, डोटासरा साहब। डोटासरा जी का और गहलोत जी का समझ आया, पायलट साहब दुखी क्यों होंगे? पायलट साहब इसलिए दुखी होंगे कि उन्होंने भाषण दिया था, वहाँ मीटिंग की थी कि आरपीएससी को मैं सरकार में हूँ, कांग्रेस की सरकार थी, और वो फिर पीछे हट गए और पायलट साहब दबाव में आ गए, इसलिए उनकी राजनीति वहीं फेल हो गई। मुख्यमंत्री कभी नहीं बढ़ेंगे पायलट जी। उन्होंने नवयुवकों को ये वादा किया था कि हम ये करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे और ये जो भर्तियों में जो भ्रष्टाचार और उसको दूर करेंगे, उसके लिए वो फेल हो गए। जयपुर के रहने वाले, झुंझुनू का रहने वाला, झुंझुनू के रहने वाले। झुंझुनू से चल के आया हूँ। चल के मतलब गाड़ी पे है? हाँ, गाड़ी पे यहाँ चल के आया हूँ। अच्छा, तो मुझे बताइए, आप आरएलपी के कार्यकर्ता हैं? मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। आपके कोई बच्चा है जो आरएलपी का कार्यकर्ता है? नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे वहाँ आरएलपी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया था, इसलिए इनको धन्यवाद देना है। और क्या पता आपका कोई कनेक्शन नहीं आरएलपी से? हनुमान कोई कनेक्शन नहीं है हनुमान जी से। हनुमान जी का ये जो ऐतिहासिक काम था, इसलिए आए हैं कि उनको कम से कम ये धन्यवाद देके आए कि आप ही एक बच्चे थे, बाकी के सब तो बिक गए थे। कांग्रेस तो वैसे ही बिकी हुई थी, उनको तो भ्रष्टाचार और पेपर चोरी का नाम से ही बात। काका जी इससे पहले कभी नहीं आए, आज पहली बार आए? नहीं आया था मैं, वो हनुमान जी ने पहले जो रैली की थी उसमें भी आया। हनुमान जी आपको जानते हैं? नहीं जानते, कोई जानकारी नहीं। पर आपका उनके प्रति प्रेम है? मेरा उनके प्रति प्रेम है, जानकारी का मेरा कोई वो इच्छा भी नहीं है कि मैं उनसे जानकारी करूँ। काका जी दिल को, काका जी नाम बताओ। काका जी छोड़ो सब बताते थे। रिटायर्ड प्रिंसिपल। अरे भाई काका जी मस्त लगे आज पूरी चर्चा में। मुझे ऐसा लगा कि काका जी से बात करके आ जाइए ये लाइव करवाना इसको। जी मैडम, क्या बोलेंगे, किसको क्रेडिट देंगे भैया? ये क्रेडिट तो बेनीवाल जी को जाता है कि इतने दिनों तक डटे रहे। अरे भैया कहीं उनको पता तो नहीं था कि ये तो होगा ही रद्द? नहीं, ऐसा पता नहीं होता, पर इनका संघर्ष मजबूत है नेताजी। और ये दिल्ली कूच करने वाले थे, इसलिए डर के मारे ऐसा हो गया क्या? दिल्ली तो अब भी कूच करेंगे, अग्निपथ को लेकर करेंगे। हम जैसे हमारे भाई बहन एसआई से पीड़ित है, मैं अग्निवीर से पीड़ित हूँ। अब अग्निवीर से पीड़ित है? जी मैडम। जयपुर में ही पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का एग्जाम। और भैया आप पहले तो कभी नजर नहीं आए, आज जीतोगे तो आ गए। यहाँ धरने पे आया था, पहले धरने पे आ गया। आप इंटरव्यू ले रहे थे तब नेताजी का, तब आ गया मैं। पर मार्च में रैली में आए थे, मई को, कुछ 25 मई को ऐसे कुछ जरूर। अच्छा, अरे भैया नहीं, फिर तो भैया सच बोल रहे हैं, अगर देखा है तो उनको पता है। तो भैया क्या बोलेंगे, क्रेडिट तो हनुमान बेनीवाल को दे दिया, कभी आप भी नेता वेता बनने की सोचते हैं क्या? ना जी ना, नेता नहीं बनना चाहिए। बस अग्निवीर में हनुमान बेनीवाल हमारे लिए लड़ ले, ये चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि। पूरा नाम बताइए भैया। मेरा नाम है कपिल देव जाट। कपिल देव जाट। अच्छा, अगर जाट नहीं होते तो भी साथ खड़े होते? हाँ बिल्कुल, मेरे दोस्त है ना, वो भी तो कुछ लोग ठप्पा लगा देते हैं हनुमान बेनीवाल जी के जाट नेता होने का। ये तो सभी 36 कौम का नेता है हनुमान बेनीवाल, तो कौन बोलता है? किसके लिए नहीं जाते नेताजी, ये बताओ? सभी के लिए लड़ते हैं, हर जाति हर कास्ट के लिए लड़ते हैं नेताजी। लोग क्यों बोल देते हैं फिर, मतलब नहीं बोलना चाहिए जाटों का नेता? कुछ नेता होते हैं जो इनके जातिवाद पे ला देते हैं इस मुद्दे को, पर ऐसा कोई नहीं है कि आरएलपी। राजस्थान में सबसे फेवरेट वन नेता कौन सा है आपका, बताइए? बेनीवाल जी। बेनीवाल जी, उसके बाद सेकंड बताइए। नेता ही नहीं है और कोई। पायलट साहब नेता नहीं लगते आपको? ना जी ना। रविंद्र सिंह भाटी? ना जी ना, कभी हम ना तो जाने पहले, ना तो राजनीति से मतलब था पहले, और ना ही अब बस नेताजी लड़ते हैं के लिए। वेरी गुड। देखिए मैं आपको आज इन लोगों से ही बातचीत करवाऊंगी खास करके। भैया क्या बोलेंगे आज? बिल्कुल, आज सत्य की जीत हुई है और इतनी तादाद में बड़ी भीड़ की संख्या देखकर हमारा भी मन बड़ा गदगद हो गया है और एक संघर्ष की जीत हुई है। आज देखो आपके सामने भी एक माहौल है कि दीपावली की तरह हर्ष और उल्लास के साथ, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो हमारे सुप्रीमो उनकी मेहनत रंग लाई। आज 127 दिन के बाद धरना समाप्त होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आपका पूरा नाम क्या है? सुनील कुमार। मैं बिल्कुल मैं जालोर का निवासी हूँ, परंतु जिस प्रकार उनका संघर्ष देखा है वो संघर्ष आज जीत हुई है और यही हमारी काबिलियत है। बस आज जयपुर में रहते हैं? बिल्कुल जयपुर में रहूँ। तो जैसे ही खबर मिली तो तुरंत भागते हुए आए? जैसे ही मैं अशोक शर्मा जी आपके जो है मीडिया कर्मी, उनकी से देखते हम खाना खा रहे थे, खाना खाते होटल से सीधा यहाँ आया ऑन स्पॉट। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। एसआई की किए कभी? नहीं मैं ऐसे की नहीं दिए। किसकी करते हैं? मैं सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की कर रहा हूँ। उसकी कर रहे हैं फिर भी यहाँ क्या मतलब? बिल्कुल, जिस प्रकार से संघर्ष और माहौल देखा उस माहौल से हम मतलब खुद को रोक नहीं पाए कि भैया कभी हमें भी जरूरत पड़ी तो यहाँ बेनीवाल साहब हमारी मदद कर देंगे और हम भी। हाँ बिल्कुल, वो भी है और हम खुद को उनको फैन फॉलोइंग मानते हैं। हमारा नेता है और संघर्ष के साथी, उन्होंने मेहनत की है, हमने खुद ने देखा है। मार्च अप्रैल सब कहते हैं कि अपनी आरएलपी पार्टी को मजबूत करने के लिए शायद हनुमान बेनीवाल जी ने ये उनको एक बार जवाब
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 36 कौम की जो जाति है उनके लिए क्या RLP मजबूत हो रही है, मतलब सबके लिए। हनुमान बेनीवाल ने एक हमारे अभी फिलहाल जो बाड़मेर के अंदर जोजरी नदी थी वहाँ पे उन्होंने क्या वोट बैंक बढ़ाने के लिए गए थे क्या, मतलब वो एक संघर्ष नेता है। 4 बजे तक वो सोते नहीं है, ये उनकी बड़ी खूबी है, ये हमें पसंद है। बिल्कुल। तो आपने देखा, मैंने भैया लोगों से आपकी बात कराई है कैसे कैसे सबका क्या क्या विचार है, और हनुमान बेनीवाल को भी नाचते हुए आपने देख लिया है भैया। ये भैया लोग, आप हमेशा सब थे या फिर आज आ गए हैं? स्टार्टिंग से भैया। अच्छा, बट इनसे बात करते हैं, इनकी मुस्कान से पता चल रहा है कुछ ज़्यादा खुश है भैया हमारे आज। क्यों भैया, परिवार का कोई ऐसा में था क्या? परिवार का कोई नहीं था, लेकिन जो ये सभी युवा थे वो हमारे परिवार से ही हैं। कार्यकर्ता हैं RLP के? RLP कार्यकर्ता नहीं है, नौजवान साथी है। हमने नौजवान साथियों के लिए आवाज़ उठाई है, उनके लिए संघर्ष किया। नेताजी ने हमेशा यही किसी बात सिखाई हमें कि सड़क से लेके जब भी सड़क पे संघर्ष करना हो ना युवाओं के लिए, तो हम हनुमान जी के सिपाही। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कोई बता सकता है, कोई जानता है कि सबसे पहले किसने फ़ोन करके हनुमान जी को बताया अरे सर हो गया? हम तो लाइव देख रहे थे उस टाइम पे। तो आपको पता नहीं है कि बेनीवाल साहब को किसने बताया? नहीं। अच्छा, तो फर्स्ट रिएक्शन भी नहीं पता होगा कि कैसा रिएक्शन? गजब करते हैं भैया नेताजी को। सुनिए क्या बोले भैया, इधर आओ। ऐसा रिएक्शन सुनिए भैया, हमारे बोल रहे हैं कि साइड से मैडम जो आवाज सुनाई दी आपको, ऐसा ही रिएक्शन भी था। ये सरकार का रिएक्शन भी यही था। ऐसे भटाका बोल गए हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल। कई लोग कह रहे हैं कहीं सरकार ने तो नहीं बोल दिया कि कर दो रद्द? नहीं, सरकार ने बोल दिया, ये तो हनुमान जी बेनीवाल का ये पूरा सांसद है मैडम, जिसके सामने सरकार झुकी है और हमेशा सरकार को झुकाते हैं। ऐसा पहला सांसद हनुमान बेनीवाल है जो लड़ाका है। पहली बार सरकार अगर किसी की सांसद के सामने मुक्की खानी पड़ी है ना किसी अपने अलर्ट फैसले पे, तो हनुमान बेनीवाल जी है, जिन्होंने वसुंधरा जी हो, गहलोत जी हो या भजन जी हो, इनके तो भजन बुलवाए अब की बार हमने। आज बीजेपी में गहलोत साहब को क्या बोले? गहलोत साहब को लेके ये जब उनके हाथ में फैसला था तब उन्होंने रद्द किया नहीं, और आज उनको ये पछतावा हो रहा होगा कहीं ना कहीं कि हनुमान बेनीवाल जी को अगर वो उस टाइम पे कर देते ना तो आज इतना उनको संघर्ष नहीं करना। और आज सारी बीजेपी के नीचे से एक कुर्सियां उठ रही है, कुर्सियों के नीचे लगा हुआ है आज। ये हम ले लेते हैं, फिर क्या करेंगे? आपके पास तो खूब है मैडम, खूब है। आज भजन लाल जी सरकार के नीचे ये लगाए हैं। आज उनको ये पता चल गया सरकार को कि सबसे टकरा लेना, बस हनुमान जी बेनीवाल से नहीं टकराना। सांसद हनुमान बेनीवाल जी का डर का जो विस्फोट है ना, वो हर भाजपा के कार्यकर्ता, हर नेताओं के अंदर आज जो है ना वो धमाका, वो आज उनको सुनाई दिया है कि कोई है लड़ाका। भैया सबसे ज्यादा दुखी कौन हो लो? सबसे ज्यादा दुखी तो ये बीजेपी सरकार होगी, और भजन लाल को तो इस बात का बहुत बड़ा अफसोस होगा कि हमने किससे टकराया है। आपने देख लिया है कि लोगों की क्या सोच है। बने रहिए। तो फैक्ट इंडिया में नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।